लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर गधे हो तो भाई लाइक मत करना, और लिखना आता है तो। एक गरीब रूपेश नाम का ड्राइवर पैदल ही केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए निकल गया। करीब 6 महीने उसे वहां पहुंचने में लग गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मंदिर के पुजारी ने रूपेश को दर्शन करने के लिए रोका और बोला कि तुम गलत समय दर्शन के लिए आए, क्योंकि सर्दियों में 6 महीने के बाद केदारनाथ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब 6 महीने बाद गर्मियों में ही मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। रूपेश बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अगर वो वापिस घर गया तो 6 महीने तो घर पहुँचने में ही लग जाएंगे। वो उस दिन सर्दी भरी रात में मंदिर के कुछ दूर पर ही रुक गया। तभी एक अघोरी उसके पास आया और पास में आग जलाकर उसे फल खाने को दिए। अघोरी और रूपेश रात भर शिव भजन करने लगे। कुछ देर बाद रूपेश की आंख लग गई और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे खुल चुके हैं। तब रूपेश ने महादेव के दर्शन कर पंडित से पूछा कि मंदिर तो 6 महीने बाद खुलने वाले थे, तो आज क्यों खोल दिया। तब पंडित ने रूपेश को पहचानते हुए बोला कि मंदिर तो 6 महीने बाद ही खुला है। फिर उसे पता चला कि 6 महीने तो सच में बीत चुके हैं और वो अघोरी के रूप में। एक गरीब रूपेश नाम का ड्राइवर पैदल ही केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए निकल गया। करीब 6 महीने उसे वहां पहुंचने में लग गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मंदिर के पुजारी ने रूपेश को दर्शन करने के लिए रोका और बोला कि तुम गलत समय दर्शन के लिए आए, क्योंकि सर्दियों में 6 महीने के बाद केदारनाथ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब 6 महीने बाद गर्मियों में ही मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। रूपेश बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अगर वो वापिस घर गया तो 6 महीने तो घर पहुँचने में ही लग जाएंगे। वो उस दिन सर्दी भरी रात में मंदिर के कुछ दूर पर ही रुक गया। तभी एक अघोरी उसके पास आया और पास में आग जलाकर उसे फल खाने को दिए। अघोरी और रूपेश रात भर शिव भजन करने लगे। कुछ देर बाद रूपेश की आंख लग गई और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे खुल चुके हैं। तब रूपेश ने महादेव के दर्शन कर पंडित से पूछा कि मंदिर तो 6 महीने बाद खुलने वाले थे, तो आज क्यों खोल दिया। तब पंडित ने रूपेश को पहचानते हुए बोला कि मंदिर तो 6 महीने बाद ही खुला है। फिर उसे पता चला कि 6 महीने तो सच में बीत चुके हैं और वो अघोरी के रूप में